Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the PYQs of vectors and scalars that were asked in JEE Main exam. So this video will boost your preparation of JEE Main exam. So the first problem is two particles are located at equal distance from origin. The position vectors of those are represented by a vector is equal to 2i cap plus 3n j cap plus 2k cap, and v vector is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4p k cap respectively. If both the vectors are right angle to each other, then the value of n vector is. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, n वेक्टर की वैल्यू निकालनी है. एंड दिस प्रॉब्लम वर आस्क्ड इन जेईई मेन जनवरी 2025 अटैम्प्ट. तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसको ए वेक्टर और वी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से. दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा इफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर. देन इन दिस कंडीशन we substitute the value of a vector and then b vector. a vector और b vector की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे कि इनके वेक्टर्स को रखने के बाद इनको जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कर देंगे. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप 2i कैप का 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा आपका. आई कैप डॉट आई कैप आपका कितना हो जाएगा, 1. आई कैप डॉट आई कैप हमारा कितना होता है, 1. जे कैप डॉट जे कैप हमारा कितना होता है, 1. एंड के कैप डॉट के कैप हमारा होता है 1. आई का जैसे हम अगर निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट तो इस कंडीशन में हो जाएगा 0. जे का हम के साथ निकालेंगे तो भी 0 होगा. आई का हम के साथ निकालेंगे तो भी 0 होगा. तो इन्हीं डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. तो पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस 6n प्लस हमारा कितना आ रहा है 8p. बाकी तो सभी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम इसका 2i कैप का 2j कैप के साथ करेंगे तो i डॉट जे 0 हो जाएगा. सिमिलरली i डॉट के यहाँ पर 0 हो जाएगा. यहाँ पर भी j डॉट आई वाला प्रोडक्ट 0 होगा और j डॉट के वाला, यहाँ पर k डॉट आई वाला प्रोडक्ट 0 होगा और k डॉट j वाला. तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से बचेंगे, i डॉट आई वाला बचेगा, j डॉट j वाला बचेगा एंड k डॉट k वाला बचेगा. तो इन सबको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6n इज इक्वल टू 8p प्लस 4. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 4p प्लस 2 एंड n इज इक्वल टू 4p प्लस 2/3. अब हमें निकालना है वैल्यू किसकी, n इनवर्स की. तो n इनवर्स के लिए क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 1/n. तो n इनवर्स हो जाएगा हमारा 3/4p प्लस 2. तो यह हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया. अब हमारा सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है टू फोर्सेस p एंड q ऑफ मैग्नीट्यूड 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other. If the force Q is doubled, then their resultant also get doubled. Then the angle theta is. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें P and Q दो फोर्सेस हैं, इनके मैग्नीट्यूड है 2f and 3f. तो यहाँ पर ये एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा फोर्स क्यू है, जो फोर्स 3f है, इसे डबल कर दे, यानी कि इसको 6f कर दें. देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल. तब उनका रिजल्टेंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. देन द एंगल थीटा इज. तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम जो है हमारा वो जेईई 2019 में पूछा गया था. तो सबसे पहले बोला गया है जो हमारे P एंड Q है, P एंड Q के मैग्नीट्यूड कितने हैं, 2f एंड 3f. तो सबसे पहले हम P एंड Q के मैग्नीट्यूड को लिख के इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, 2f एंड 3f. और ये एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहे हैं. ये हमारा हो गया P, हमारा हो गया Q. 2f एंड 3f का एंगल बना रहे हैं, सॉरी 2f एंड 3f इनके मैग्नीट्यूड है और थीटा एंगल बना रहे हैं. अभी इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, r है. तो पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके हम इनके बीच का रिजल्टेंट जो है निकाल सकते हैं. तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा हमारा. तो 2ab कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अभी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं. हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस
3 टू जा 6, 2 जा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12f² कॉस थीटा। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, जब हम क्यू को डबल कर देते हैं, क्यू के मैग्नीट्यूड को, यानी कि 3f को अभी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो इनका रिजल्टेंट भी जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2f एंड 3f। भी फिर से हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करने वाले हैं इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। अभी इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर डबल करके लिख देते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा, 3 था तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, 6f हो जाएगा। ये 3 टू जा 6, 3 टू जा 2 हो जाएगा, यानी कि 6f। इसको डबल कर दिया है। तो यहाँ पर अभी हम स्क्वायर करेंगे 2f का प्लस 6f² प्लस 2f 6f कॉस थीटा। तो अब ये हो गया हमारा 2r इज इक्वल टू 4f² प्लस 36f² प्लस 6 टू जा हमारा 12 होगा, 12 टू जा 24। तो ये हमारा इतना हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक काम, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ और फिर इनको इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ पर भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। 2r इज इक्वल टू 2, 13f² हो जाएगा ये, प्लस 12f² कॉस थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 40f² प्लस 24 कॉस थीटा। अभी इन दोनों को साइड्स को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13f² प्लस 12f² कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 40f² प्लस 24, ओ सॉरी यहाँ पर f² भी था साथ में, f²। अभी हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 13f² प्लस 12f² कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40f² प्लस 24f² कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा 52f² प्लस 48f² कॉस थीटा इक्वल टू 40f² प्लस 24f² कॉस थीटा। तो अभी हम यहाँ पर 52 और 42 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एफ सबसे आप हटा दीजिए क्योंकि सभी में है। तो यहाँ से अब हमारा बचेगा 12 इक्वल टू -24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -1/2। -1/2 आ जाएगा। तो ये माइनस कॉस 60 की वैल्यू होगी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं cos 120। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि एक दूसरे के साथ कितने का एंगल सब्सटेंड करेंगे, 120 डिग्री का। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।